Let me share the screen as well. Screen to share. Okay. Okay. So text number 37. तमयं मन्यते लोको हि संगमपि संगिनम् आत्मौपम्येन मनुजं व्याप्रुवाणं यतो बुधः। इसका मतलब क्या है कि ट्रांसलेशन, द कॉमन मटेरियलिस्टिक कंडीशन सोल्स speculate that the Lord is one of them. Out of their ignorance, they think that Lord is affected by matter, although he is unattached. ठीक है। तो जो कॉमन मैन यानी कंडीशन सोल की बात हो रही है, तो वो क्या सोचते हैं, यहाँ पे बताया ना, आई एम ऑल दिस मीन कॉमन मैन्स। वो क्या सोचते हैं कि कृष्ण भगवान भी है, वो भी हमारे जैसे ही है। ठीक है, उनको ऐसा लगता है कि जैसे हमारी बॉडी में किडनी और हार्ट और सारा कुछ है, ठीक है, तो वो भी कृष्ण भगवान की बॉडी में वो भी सारा का सारा सिमिलर ही है। लेकिन उनको नहीं पता है कि वैसा नहीं है। कृष्णा इज फुल्ली ट्रांसेंडेंटल, उनकी जो बॉडी है 100% स्पिरिचुअल है। ठीक है, तो वो सोचते हैं उसका कारण क्या है, क्योंकि उसका एक स्क्रिप्चर में बताया गया है कि उस एक छोटा सा वर्स है, आत्मवत मन्यते जगत। उसका मतलब क्या है कि वो क्यों ऐसा सोचते हैं कि वो उनकी पोजीशन के हिसाब से सोचते हैं कि कृष्णा ऐसे है। उसका मतलब क्या है कि चलो उसका हम काफी सारे एग्जांपल्स है उसके, उसको समझते हैं। तो भरत महाराज, और जो भरत महाराज के जब वो वन में चले गए तो वहां पे उनको उन्होंने एक डियर देखा, उनका वो प्रेग्नेंट थी, और वो उसको सिंह और पीछे से जो शेर आया तो उसने उसने मारने का ट्राई किया, तो वो भागा, और वो प्रेग्नेंट थी तो उसकी बॉडी में से उसका बच्चा गिर गया। तो अभी भरत महाराज को ऐसा लगा कि इसका कोई नहीं है देखने वाला, तो मैं इसको इसकी टेकन केयर करूंगा। ठीक है, तो वो फिर बच्चा बड़ा हुआ, और हिरन का बच्चा, और फिर वो क्या हुआ कि एक दिन गया वो वापस आया ही नहीं। तो अभी भरत महाराज की थिंकिंग देखो, भरत महाराज कैसे थे, नोबल और एक्सोल्टेड पर्सनालिटी थे। तो जैसे ही वो चला गया है ना, तो पहले तो भरत महाराज को ऐसा लगा कि नहीं, मैं अनवर्दी था, यानी उसको प्रोटेक्शन देने के लिए अनवर्दी था। ठीक है, पहले उन्होंने ऐसा सोचा। फिर उनका जो अटैचमेंट था उसकी वजह से उन्होंने क्या सोचा कि नहीं यार, जो डियर था ना वो भी नोबल और एक्सॉल्टेड था। तो वो खुद की तरह सोचने लगे कि डियर भी वैसा था। अभी एक दूसरा देश समझते हैं कि चोर, जो यहाँ पे हम चोर तो हमें पता ही है। ठीक है, तो चोर होता है ना, वो सबको एज ए सस्पिशियस ही देखता है। उसको लगता है कि नहीं, ये भी चोर है, ये भी चोर है, ये भी चोर है, दुनिया में उसके लिए तो सारे के सारे लोग चोर ही है। उसको तो ऐसा ही लगता है। ठीक है, अब हमारे हमारे फ्रेंड्स की ही बात कर लो कि अगर हमारे कोई अभी कोई नॉन डिवोटीज फ्रेंड है, ठीक है, तो अगर आप बोलोगे उनसे जाके बात करो, उस कभी भी मिलना होता है उसको, उनको बात करोगे कि मैं टेम्पल में जाता हूँ या कोई प्रोग्राम में जाता हूँ, ऐसी ऐसी सर्विस करता हूँ, तो उनको लगेगा यार ये तो वेस्ट ऑफ मनी है और वेस्ट ऑफ टाइम है। ठीक है, तो उनके हिसाब से ऐसा है हरे कि कृष्णा प्रभु। हरे कृष्णा माता जी, तो उनके हिसाब से ऐसा है कि कोई ऐसी सर्विस नहीं कर सकता। ठीक है, फिर बुक डिस्ट्रीब्यूशन होती है तो सब लोग होते हैं, तो हमें देखा है कि सुबह से लोग निकलते हैं, शाम को आते हैं वापस, पूरे दिन बुक डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं। तो अगर कोई उनका ऐसा कोई ऐसा फ्रेंड जो नॉन डिवोटीज फ्रेंड मिल जाएगा, तो वो क्या सोचेगा कि यार ये तो पूरा का पूरा दिन, इससे तो बेटर है कि मैं कोई जॉब कर लूँ तो मुझे 200-500 डॉलर मिल जाएंगे। लेकिन यानी उनकी मेंटालिटी ऐसी होती है कि नहीं, ये जो कर रहे हैं ना, ये दिस इज जस्ट वेस्ट ऑफ टाइम। और भगवान के बारे में भी वो कैसा सोचते हैं, और जो उनके वाइफ के लिए, कि नहीं है, भगवान है ना मटेरियली अटैच थे, तब जाके तो उनकी 16,108 रानियां थी। ठीक है, अगर तब जाके उनकी 16,108 रानियां थी। और फिर उनके बच्चों के बारे में सोचना स्टार्ट करेंगे तो फिर कैसे सोचेंगे कि यार 16,108 रानियां, ऊपर से 10-10 बच्चे सबके, तो क्या वो भगवान थी, उनको उनको पता नहीं चलता था कि कितनी पॉपुलेशन हो जाएगी। वो बस उनको तो सिर्फ मजा ही लेना था। तब जाके
उनके 10, सभी के साथ 10-10 बच्चे हो सके। लेकिन वो ऐसा नहीं सोचेंगे कि ऑर्डिनरी पर्सन के लिए दिस इज नॉट पॉसिबल। 16,108 रानियां मल्टीप्लाई बाय 10 सन ईच करोगे तो 1,61,000 80 बच्चे हुए। किसके होते हैं? और कृष्णा की इतनी एज भी नहीं थी, तो कैसे हो सकते? वो पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, लेकिन ये लोग ऐसा क्यों सोचते हैं? क्योंकि जो कृष्ण भगवान जो अपनी लीलाएं करते हैं ना, उसकी वजह से ये सब ऐसा सोचते हैं। जो यहाँ पे वर्ड है ना, व्यप व्यप्रन व्याप्रन वानम, बीइंग एंगेज इन, तो जो कृष्ण भगवान है जो उनकी लीलाएं दिखाते हैं, ठीक है, तो उसकी वजह से ऐसा सोचते हैं कि कृष्ण भगवान ने जैसे रुक्मणी को एक पारिजात का फ्लावर, जो सिर्फ पहले ऐसा था कि सिर्फ स्वर्ग में ही मिलता होता था, ठीक है, तो रुक्मणी को एक फूल ला के दिया और सत्यभामा ने देखा कि भगवान ने रुक्मणी को एक पारिजात का फूल दिया है। तो सत्यभामा बोलती कि मुझे तो पूरा पूरा का पूरा पेड़ ही चाहिए, ठीक है। तो फिर भगवान गए स्वर्ग में, वहां पे लड़े सभी देव देवताओं से और फिर वहां से लेके आए, ठीक है, पारिजात का पूरा पेड़ उठा के लेके आए। तभी जाके यहाँ पे अभी 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 हमारे लिए अवेलेबल है एज वेल। दूसरी चीज की, जब सीता माता किडनैप हुई थी, ठीक है, दूसरी चीज क्या है कि दे कांट अंडरस्टैंड द लीला ऑफ द लॉर्ड, बिकॉज द रीजन इज, बिकॉज जब सीता माता किडनैप हुई थी तो क्या हुआ कि राम भगवान इतना सारा रोने लगे। सबसे जाके पूछने लगे। पेड़ों से भी पूछते हैं, कि पत्थरों से भी पूछते हैं कि तूने मेरी सीता देखी, तूने मेरी सीता देखी। तो सबको ऐसा ही लगता है कि नहीं, ये राम भगवान भी मटेरियल है, कृष्ण भगवान तो आउट ऑफ कैरेक्टर ही थे, ऐसा सोचते हैं लोग, है ना। तो ये सब भगवान की लीला है और वो उस चीज को समझ नहीं पाते हैं। लेकिन वो ये नहीं समझते कि भाई स्वर्ग में जाने उनके लिए पॉसिबल है ही नहीं। कोई तो है कि स्वर्ग में, तो क्या अभी अभी देखो, हमारी हमारी टेक्नोलॉजी टेक्नोलॉजी धीरे धीरे एडवांस हो रही है। मून पे भी अभी सही से नहीं जा पाए हैं, ठीक है। और ये तो 5,000 साल पुरानी बात है। तो उस टाइम पर तो कोई टेक्नोलॉजी भी नहीं थी, अगर सोचने जाए तो। इनकी मटेरियल मटेरियल एंगल से हम देखें तो उस टाइम पर तो टेक्नोलॉजी भी नहीं थी। तो भी ये सारा कुछ हो सकता था, लेकिन अभी स्वर्ग में जाके पारिजात फ्लावर लाना, आई डोंट थिंक सो। इट्स लिटरली इम्पॉसिबल। किसी को पता भी नहीं है कि स्वर्ग कहाँ पे है, ठीक है। तो ये पॉसिबल नहीं, ये सिर्फ भगवान ही कर सकते हैं। तो इसका कारण क्या है कि ये क्यों होता है? तो यहाँ पे जो बताया ना लास्ट में, अबुदा, पुलिस, बिकॉज ऑफ देयर इग्नोरेंस। उनकी इग्नोरेंस की वजह से वो सोचते हैं कि भगवान is one of them, and out of ignorance they think that Lord is affected by matter, although he is unattached। ठीक है, तो अरे इतना भी हो गया, चलो तो इसका सॉल्यूशन क्या है? तो सॉल्यूशन भी हमारे स्क्रिप्चर में दिया गया है, ठीक है। तो अगर जैसे भगवत गीता पढ़ो, भागवतम पढ़ो, जो भी प्रभुपाद की बुक्स पढ़ो आप, तो आपको पता चलेगा कि भगवान कौन है। उनके लिए सारा कुछ बहुत सारा कुछ डिटेल डिस्क्रिप्शन दिया है प्रभुपाद ने, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट द पर्पट। इफ एनीवन वुड लाइक टू रीड। I can read for you. आगे माता जी। Just a second. The word Abuddha is significant here. Due to ignorance only, the foolish mundane wranglers misunderstand the Supreme Lord and spread their foolish imaginations amongst innocent persons by propaganda. The Supreme Lord Sri Krishna is the original primeval personality of Godhead. And when he was personally present before the eyes of everyone, he displayed full-fledged divine potency in every field of activities. As we have already explained in the first verse of Srimad Bhagavatam, he is completely independent to act however he likes. But all his actions are full of bliss, knowledge, and eternity. Only the foolish mundaners misunderstand him. Unaware of his eternal form of knowledge and bliss, which is confirmed in the Bhagavad Gita and Upanishads. His different potencies work in a perfect plan of natural sequence.
and doing everything by the agency of his different potencies. He remains eternally the supreme, independent. When he descends to the material world by his causeless mercy to different living beings, he does so by his own potency. He is not subject to any condition of the material modes of nature, and he descends as he is originally. The mental speculators misunderstand him as the supreme person, and they consider his impersonal features as inexplicable Brahman to be all. Such a conception is also the product of conditioned life because they cannot go beyond their own personal capacity. Therefore, one who considers the Lord on the level of one's limited potency is only a common man. Such a man cannot be convinced that the personality of God is always unaffected by the modes of material nature. He cannot understand that the sun is always unaffected by infectious matter. The mental speculators compare everything from the standpoint of experimental knowledge of their own selves. Thus, when the Lord is found to act like an ordinary person in matrimonial bondage, they consider him to be like one of them, without considering that the Lord can at once marry 16,000 wives or more. Due to a poor fund of knowledge, they accept one side of the picture while disbelieving the other. This means that due to ignorance, only they always think of Lord Krishna as like themselves and make their own conclusions, which are absurd and unauthentic from the version of the Srimad Bhagavatam. Hare Krishna. थैंक यू माता जी। देखो तो यहाँ पे श्रीला प्रभुपाद ने काफ़ी सारा क्लियर किया हुआ है कि वाई दे डू इट। वो सबसे पहले तो बोल दिया बुधा, यानी सिग्निफिकेंस सिग्निफिकेंट इन हियर ड्यू टू इग्नोरेंस ओनली। ठीक है, तो दे आर इग्नोरेंट, यानी उनको नॉलेज ही नहीं है। ठीक है, जैसे भगवत गीता में बताया गया है ना कि दोज पीपल हु डोंट नो कृष्णा, कृष्णा कृष्णा बताते हैं कि जो लोग मुझे पहचानते नहीं है ना, वो लोग क्या सोचते हैं कि पहले मेरा कोई आकार नहीं था, यानी मैं निराकार था, और अभी मैं पर्सनल फॉर्म में हूँ। लेकिन वो और तो क्या है कि ये लोग भगवान के नेचर को पहचानते ही नहीं है, क्योंकि दे आर टोटली इग्नोरेंट। और देखने जाए तो वो लोग जो क्लेम करते हैं कि नहीं भगवान निराकार है, जो मायावादी भी क्लेम करते हैं, ठीक है, तो फिर यहाँ पे हम जब भगवत गीता भगवान जब भगवत गीता सुना रहे थे, तो वो अर्जुन के सामने तो ऐसे ही खड़े थे। ऐसा तो नहीं था कि भाई निराकार यानी कोई कोई स्वरूप कोई आकार के बिना थे। ठीक है, जैसे हमने देखा था ना कि एक मैंने एग्जांपल बताया था, कोई गुरु महाराज अबू धाबी कोई एयरपोर्ट सऊदी अरेबिया वहाँ पे ट्रांजिट में रुके थे। तो कोई कोई ऑफिसर आया, फिर उनको बोलता है कि अ, आप लोग पत्थर को पूजते हो। तो वो बोलते हैं कि नहीं, पत्थर को हम नहीं पूजते, हम तो भगवान की पूजा करते हैं। तो फिर जो महाराज थे उन्होंने पूछा कि अ, आपके 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 भगवान आपकी सुनते हैं? तो हाँ सुनते हैं ना। अरे कैसे सुनते हैं? तो कानों से सुनते हैं। तो देखो भगवान के कान आ गए अभी। फिर बोले कि ये जो आपकी जो कुरान है वो किसने पढ़ी है, तो किसने बोली है? तो भगवान ने बोली है, यानी उनके अल्लाह ने बोली है। तो कैसे बोली है? तो मुंह से बोली है। तो वो अभी बिलीव नहीं करते, लेकिन यहाँ पे वो ऐसा बोलते हैं कि हाँ भाई भगवान है, तो भगवान के कान भी है, भगवान के मुंह भी है, वो वहाँ पे एक्सेप्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो फिर वैसे ही महाराज ने बताया कि देखो हम ऐसे पत्थर की पूजा नहीं करते, हम जो पत्थर होती है उस पे प्राण प्रतिष्ठा होती है, तब जाके भगवान अंदर आके बसते हैं, हम उसकी पूजा करते हैं। ठीक है, तो उनको पता नहीं होता है कि जो निराकारवादी है, जो उनको उतना पता नहीं होता है। ठीक है, तो उसकी वजह से ही ये सारा कुछ प्रॉब्लम होता है। वो ऐसा सोचते हैं कि जो कृष्ण भगवान है वो फुल्ली मटेरियल है, और मटेरियल जो भी तीन मोड से बने हुए हैं, मोड ऑफ गुडनेस, इग्नोरेंस एंड पैशन। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है। कृष्ण भगवान इज अबव थ्री मोड ऑफ मटेरियल नेचर, और उनकी बॉडी है वो 100% स्पिरिचुअल है। भगवत गीता में जो वर्स है ना, मया तद्मिदं सर्वं जगद व्यक्त मूर्ति नाम मत्सानि सर्वाणि भूतानि न चाहम ते स्व अस्तितः। तो भगवान क्या बोलते हैं? बाय मी, इन माय अनमैनिफेस्टेड फॉर्म, this entire universe is pervaded. All beings are in me, but
आई एम नॉट इन देम। तो बाय मी इन माय अनमैनिफेस्टेड फॉर्म। तो अनमैनिफेस्टेड फॉर्म का मतलब क्या होता है कि भगवान की जो एनर्जीज है, जो इंटरनल इंटीरियर एनर्जी और एक्सटीरियर एक्सटर्नल एनर्जी जो है, जो बोलते हैं ना कि एक है अंतरंगा शक्ति और बहिरंगा शक्ति। तो उसकी उसकी वो एनर्जी की वजह से ये सारा जो कॉस्मिक मैनिफेस्टेशन होता है वो उसकी वजह से होता है, ठीक है। जो सुपीरियर एनर्जी भी बोलेंगे या इंफीरियर एनर्जी भी बोलेंगे, स्पिरिचुअल और मटेरियल एनर्जी, भगवान तो सिर्फ देखते ही है कि हाँ भाई मटेरियल वर्ल्ड बनाना है, तो भगवान ने सिर्फ देख लिया, तो वो सारे के सारे इंग्रेडिएंट रेडी हो गए, फिर ब्रह्मा को बोल दिया कि जाओ पृथ्वी बनाओ और ऐसे ऐसे बनानी है, ठीक है। वो सारा नॉलेज भी दे दिया, ठीक है। और ये पृथ्वी वगैरह जो है, जो सारा कुछ टिका हुआ है, वो सारा कुछ भगवान की एनर्जी से ही चल रहा है, ठीक है। सबको ऐसा लगता है, साइंटिस्ट को, अभी मैंने कल मैं पढ़ रहा था तो मैंने देखा था कि साइंटिस्ट को ऐसा लग रहा है कि ये जो ग्रह वगैरह है ना, वो अ, अपने आप ही जो ऑर्बिट में है वो अपने आप ही मूव कर रहे हैं, धीरे 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 अपने आप ही मूव कर रहे हैं। ये ऐसा नहीं है, हवा में वो कैसे तैर रहे हैं वो भी उनको पता नहीं है, ठीक है। वो एक्सेप्ट नहीं करेंगे। जैसे भगवत गीता में भी ये एक एग्जांपल दिया है कि जो गवर्नमेंट होती है, यानी जो राजा होता है, ठीक है, तो उसका जो किंगडम चलता है तो वो भी राजा के इशारों पर ही चलता है। राजा के पास अपने मिनिस्टर हो गए, ठीक है, तो और जो मिनिस्टर हो गए उनको भी पावर दी जाती है। तो सारा का सारा जो राज्य है वैसे ही चलेगा जैसे राजा ने बताया है, ठीक है। तो इसका मतलब ऐसा नहीं है कि हर डिपार्टमेंट, यानी कुछ भी प्रॉब्लम हो तो राजा पर्सनली वहां पे प्रेजेंट होगा, नहीं, राजा प्रेजेंट नहीं होगा। लेकिन राजा की जो पावर है, उसने वो अपनी पावर अपने जो मिनिस्टर है उनको दे रखी है, तो वो सारे लोग चलाते हैं, ठीक है। तो वैसे चलता है, तो यानी भगवान है भी उसमें और भगवान नहीं भी है उसमें, ठीक है। जैसे यशोदा माता को जो मिट्टी खा रहे थे, तो भगवान ने पूरा बता दिया था मुंह खुल के कि हाँ, पूरा यूनिवर्स उनके मुंह में है, ठीक है। लेकिन भगवान फिर भी इससे अलूफ रहते हैं। देखो, मैं आज ही पढ़ रहा था ये चैप्टर कैंटो 5 चैप्टर 19 वर्स 4। तो इसमें रामचंद्र भगवान के बारे में है। तो यहाँ पे मुझे ये है ना बहुत अच्छा लगा कि रावण ने जब अटेम्प्ट किया सीता माता को किडनैप करने के लिए, हु इज द इटर्नल कॉन्सर्ट ऑफ रामचंद्र, एक्चुअली हाउएवर रावण कुड नॉट कैरी ऑफ Sita Devi in her original form. As soon as Sita Devi was touched by Ravan's hand, she gave him a material form, but she maintained her original form beyond his vision. Therefore, in this verse, the words pratyak prasanatam indicate that the Lord Ramchandra and his potency, the goddess Sita, keeps themselves aloof from the influence of the material energy। तो देखो यहाँ पे, जैसे ही रावण ने पकड़ा तो उसको एक मटेरियल फॉर्म पकड़ा दिया कि हाँ भाई ले जा ले जा ले जा। लेकिन जो उनका ओरिजिनल फॉर्म तो वहां पर ही रहा और वो रावण को दिखा भी नहीं, ठीक है। तो ऐसे ये भी प्रूव करता है कि हाँ, भगवान इज एवरीवेयर, बट ही इज नॉट इनटू दिस, ही स्टे अलूफ, ठीक है। लेकिन अभी देखने जाए तो भगवान को कैसे देखे, तो पहली बात तो ये है कि हमारी जो मटेरियल सेंस है ना, उससे हम भगवान को नहीं देख सकते, ठीक है। उसके लिए हमें ट्रांसेंडेंटल, अगर देखने जाए तो हमारी, अगर हम भगवान के लिए लव डेवलप करते हैं ना, देन वी विल बी एबल टू सी लॉर्ड एवरीवेयर। बिकॉज भगवान बोलते हैं ना कि पानी का टेस्ट भी मैं हूँ, सूर्य जो है तो उसकी आग भी मैं हूँ, सारा कुछ जो बोलते हैं, हवा भी मैं हूँ, वो सारा कुछ बोलते हैं, ठीक है। तो हम सूर्य भगवान को भी देख सकते हैं, पानी का टेस्ट भी कर सकते हैं, तो ठीक है। तो हम वी कैन फील इन दैट वे कृष्णा इज एवरीवेयर एंड वी कैन सी कृष्णा इन दैट वे, ठीक है। बट विद द मटेरियल सेंसेस वी वॉन्ट बी एबल टू सी हिज फॉर्म इवन। तो देखने जाए तो ये जो सारा कुछ इग्नोरेंस चल रहा है उसकी वजह से ये सारे प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, ठीक है।
तो उसका जो सॉल्यूशन, जैसे मैंने अगले पहले बताया कि सॉल्यूशन क्या है कि जो भगवान ने स्क्रिप्चर्स बोले हैं या दिए गए हैं हमें, ठीक है, अगर हम उसको पढ़ते हैं तब जाके पता चलेगा कि भगवान की लीलाएं क्या है, और हाउ इज भगवान इज नॉट अटैच टू दिस मटेरियल फॉर्म, ठीक है। नॉट अटैच टू ऐसा तो हम नहीं बोलेंगे, लेकिन भगवान मटेरियल, ये मैटर से अफेक्ट नहीं होते, ठीक है। जैसे श्रीमद् भागवत में तो थोड़ा छोटा ही दिया गया है, लेकिन सबको ऐसा लगता है कि भाई कृष्णा ने तो पहले प्रतिज्ञा ली थी कि कुरुक्षेत्र में वो कोई भी शस्त्र नहीं उठाएंगे, लेकिन जैसे ही वो भीष्म देव आ गए और अर्जुन को बहुत सारे तीर मारने लगे, तो एकदम से उन्होंने वो चक्का उठा लिया, ठीक है। जो रथ का पहिया उठा लिया उन्होंने पूरा का पूरा। ऐसे कैसे भगवान है? लेकिन उन्होंने शास्त्र नहीं पढ़े, उनको नहीं पता है कि नहीं, ये भीष्म देव ने प्रतिज्ञा ली थी कि वो भगवान की वो कसम तुड़वा कर ही रहेंगे। और देखो, भगवान की कोई कसम नहीं तोड़ा सकता, लेकिन यहाँ पे जो भीष्म देव थे वो भगवान के बहुत बड़े भक्त थे, ठीक है। और भगवान अपने भक्त के लिए कुछ भी कर सकते हैं। तब जाके उन्होंने ये रथ का पहिया उठाया, और जो भीष्म देव को जो देखना था कि हाँ मैं मेरे भगवान की प्रतिज्ञा तोड़वाता हूँ, तो वो उसकी वजह से हुआ था। बाकी तो सबको ऐसा ही लगेगा कि नहीं, भगवान झूठे हैं। सबको ऐसा लगता है कि भगवान ने कोई चीज, कोई ऐसा काम नहीं, यानी युद्ध रुकवाने के लिए कुछ भी नहीं किया था भगवान ने। लेकिन किसी को कुछ नहीं पता है, अगर हम शास्त्र नहीं पढ़ेंगे तो कुछ भी पता नहीं चलेगा, ठीक है। और यहाँ पे जो बताते हैं ना कि due to ignorance only, foolish mundane wranglers misunderstood the supreme personality of Lord and spread this foolish imagination among innocent person by propaganda, ठीक है। एक तो पहले से फुलिश है, और उससे उसको भी वो फैलाते हैं, अपने जो इमेजिनेशन होते हैं वो फैलाते हैं। तो प्रभुपाद क्या बोलते हैं पता है कि अभी के टाइम में ना शास्त्र की कोई डेफिनेशन नहीं है। कोई कुछ भी जाके कुछ भी लिखता है, और कोई कुछ भी जा कोई कोई लोग आ जाते हैं, उन्होंने कुछ नहीं पढ़ा है, वो आके पढ़ेंगे, और उनको ऐसा लगता है नहीं यही सही है, यही सही है। जैसे एक छोटी सी एक चीज बताता हूँ कि अ, मैंने मुझे मुझे थोड़े टाइम पहले ही पता चला कि गुजरात में, जहाँ मैं गुजरात से हूँ, तो वहाँ पे ना एक गांव है, वहाँ पे क्या हुआ कि रोड रोड है कि वहाँ पे एक फैमिली जा रही थी रिक्शा में, और सामने से कार आई, टक्कर हुई, दोनों का एक्सीडेंट हुआ। और उसमें दो चार लोग थे, तो उसमें एक छोटा सा बच्चा था। तो वो मर रहा था, लेकिन वो मर रहा था तो उसको पानी चाहिए था। तो वो पानी पानी बोलता रहा। वहां पे किसी ने देखा कि उसको पानी चाहिए, वो पानी लेने गया, लेकिन वो वापस आए उससे पहले ही उसने दम तोड़ दिया, ठीक है। फिर कोई वहां से गुजर रहा था, उसको पता चला कि हाँ ऐसा एक्सीडेंट हुआ था। अभी उसको मेंटली क्या हुआ, तो उसको पानी पानी की आवाज़ सुनाई दे रही है। अभी फिर उसने पानी की वहां पे बोतल रख दी, और फिर एक एक जन ने बोतल रखी, दो ने बोतल रखी। फिर कोई तीसरा आया, उसने ऐसा ऐसा बोल दिया कि भाई मैंने एक मेरी विश थी वो यहाँ पे पानी की बोतल रखने की वजह से पूरी हो गई। अभी जाके वहां पे आप जाके देखोगे ना, तो पूरा पहाड़ बन गया है, सब लोग पानी की बोतलें आके चढ़ाते हैं वहां पे। कोई जगह ही नहीं है, यानी कुछ है ही नहीं, यानी पहले एक सिंपल रास्ता था, रोड था, अभी वहां पे एक टेम्पल बन चुका है। तो ठीक है। तो पब्लिक ऐसा है कि उनको उनको वो उनको पता नहीं है, और ऐसे ऐसे प्रोपोगंडा फैलाएंगे कि भाई हाँ यहाँ से ऐसा करने से ऐसा होता है। और पब्लिक पब्लिक जो है ना, उनको उतना नॉलेज भी नहीं है, और वो पढ़ना चाहती भी नहीं है, और पता नहीं है जो भी हो। लेकिन ऐसे ऐसी ऐसी छोटी चीजें आएंगी ना, तो वो उसको ब्लाइंडली उस पर वो ट्रस्ट करना स्टार्ट कर लेते हैं, ठीक है। इवन इस्कॉन में भी कैसा है, इस्कॉन का ऐसा नहीं है कि, लेकिन जो दूसरे इस्कॉन के कंपैरिजन में दूसरे जो संप्रदाय है, वहां पे जाके आप बोलोगे कि भाई हम ये करते हैं, ये करते हैं, ये करते हैं, तो वो ऐसा बोलेंगे कि यार 16 राउंड हर रोज,
और रोज तो इतना टाइम कहाँ पर है। इससे तो हमारा संप्रदाय अच्छा है कि हमें ये सब करने का तो नहीं बोल रहा है। लेकिन उनको ये नहीं पता है कि शिला प्रभुपाद ने जो हमें दिया है वो भगवान के लिए, यानी हम उससे हमारा भगवान के लिए जो लव डेवलप होना चाहिए ना, वो होगा। और मैंने इनफैक्ट मेरी लास्ट वीक क्लास थी, तो जो हमारी ट्यूटर है प्रीति लक्षणी माता, आई थिंक सम ऑफ यू नो, तो वो माता जी बता रहे थे कि सारे दूसरे जो संप्रदाय है ना, जैसे प्रेमानंद महाराज है, और दूसरे दूसरा एक कौन थे, अनिरुद्धाचार्य है, वो संप्रदाय अच्छे हैं, ऐसा नहीं है कि बुरे हैं, नहीं, वो भी भगवान के बारे में समझाते हैं, वो भी भगवान की भक्ति ही करना सिखाते हैं, ठीक है। लेकिन शिला प्रभुपाद ने जो हमें दिया है इस्कॉन में, उसमें सबसे अच्छी चीज क्या है कि हमें कृष्णा के लिए जो लव लव करना सिखाया है ना, वो इन द मूड ऑफ सेपरेशन, तो वो सबसे अच्छा है, ठीक है, और उससे हमारी भक्ति बहुत अच्छे से बढ़ती है, ठीक है। अभी आगे देखेंगे कि हाँ, द सुप्रीम लॉर्ड श्री कृष्णा इज द ओरिजिनल प्राइमेबल पर्सनालिटी ऑफ गॉड हेड, एंड वेन ही वॉज पर्सनली प्रेजेंट बिफोर द आईज ऑफ एवरी वन, ही डिस्प्ले फुल फ्लैश डिवाइन पोटेंसी इन एवरी फील्ड ऑफ एक्टिविटीज, ठीक है। तो हमें पता ही है ना कि जब कृष्ण भगवान थे तो उन्होंने वो सारे काम किए जो ऑर्डिनरी पर्सन के लिए पॉसिबल था ही नहीं, जैसे कि गोवर्धन लीला, वो राइटी थे, अपने लेफ्ट हैंड्स की लास्ट फिंगर से उन्होंने पर्वत उठाया, वो भी 7 दिन के लिए। रासलीला की, अपने आप को एक्सपेंड कर दिया, जितनी भी गोपियां थी उनके हिसाब से। और यहाँ पे भी हमने देखा दो 2-3 वर्ष पहले कि कृष्ण भगवान जब द्वारका आए और अपने महल में गए, तो अपने आप को 16,108 फॉर्म में एक्सपांड कर लिया, सब रानियों के साथ पास एक साथ गए, और वो भी हम देख ही रहे, ठीक है। और सिर्फ भगवान ने और बलराम बलराम भगवान ने मिलके जो जरासंध था, 23 अक्षौणी सेना को 17 बार हराया। यानी वो दो ही जाते, सारा कुछ खेल खत्म करके वापस आ जाते, मारते नहीं थे, क्योंकि पता था कि ये जरासंध है ना, वो सारे सारे पापियों को ढूंढ के ला रहा है, तो हमें ढूंढने जाने की जरूरत नहीं है, लाने दो उसको। तो वैसे सारे लोगों का उन्होंने काफी सारे लोगों को मारा था, ठीक है। 23 अक्षौणी सेना, एक सेना में आई थिंक, एक अक्षौणी सेना में काफी सारे लोग होते हैं, इन इन आई थिंक नॉट मिलियंस बट लेस देन मिलियंस, बट काफी सारे लोग होते हैं, ठीक है। सब लोग को मारा, ठीक है। तो ये सिर्फ भगवान ही कर सकते हैं, और ये भगवान के अलावा कुछ नहीं, कोई नहीं कर सकता, ठीक है। फिर द सुप्रीम लॉर्ड श्री कृष्णा इज द ओरिजिनल, हाँ वो तो हमने देखा, ठीक है। ही इज कंप्लीटली, फिर आगे क्या बताया गया है, ही इज कंप्लीटली इंडिपेंडेंट ऑफ टू एक्ट हाउएवर ही लाइक्स, बट ऑल हिज एक्शन आर फुल ऑफ ब्लिस नॉलेज एंड इटर्निटी, ठीक है। तो ये जो ये जो कृष्ण कृष्ण भगवान है, जो जो भी करते हैं, ठीक है, वो उनको जैसे ठीक लगता है वैसे कर सकते हैं, ठीक है। उनको उसके लिए उनकी किसी की परमिशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अगर परमिशन लेनी ही पड़ती तो फिर उससे उनसे भी कुछ बड़ा हो गया ना, तब जाके किसी के परमिशन ले, लेकिन यहाँ पे भगवान है, भगवान को किसी की परमिशन नहीं लेनी पड़ती, ठीक है। उनके पास इतनी सारी पावर थी, फिर भी कभी भी शो ऑफ नहीं किया कृष्ण भगवान ने, आप देखोगे तो उन्होंने जहाँ पे, जैसे हमने देखा ना कि द्वारका में आए, तो जो भी रिलेशन थे, यानी अगर उनके कोई एल्डर था या ऋषि मुनि थे, तो उनको पैरों में गिर के उन्होंने प्रणाम, जो भी किया है, जिस जिस तरीके से किया जाता है, वो सारे के सारे सबको ओबेसियस पे किया, ठीक है। फ्रेंड थे तो गले मिले, वो सारा कुछ उन्होंने किया, ठीक है। तो फिर कभी भी ऐसा नहीं किया, नहीं कि चलो यार ये सब छोटे मोटे लोग हैं, इनसे क्या बातें करनी, मैं तो राजा हूँ, मैं तो भगवान, ऐसा कभी भी नहीं किया भगवान ने, ठीक है। भगवान जहां पर भी जाते हैं, उनकी एक्शंस आर फुल ऑफ ब्लिस नॉलेज एंड इटर्निटी। हमने भगवान के काफी सारे पास टाइम पढ़े, लेकिन देखे भी है, कुछ कार्टून भी हम देखते हैं, तो बार बार वापस से देखते हैं तो फिर भी अच्छा लगता है, ठीक है ना, क्योंकि भगवान की बातें ही इतनी अच्छी होती है, ठीक है। ओनली द फुलिश मंडेन misunderstood understand him, unaware of his eternal form of knowledge and bliss, which is confirmed in Bhagavad Gita and Upanishad, ठीक है। तो भगवत गीता में बताया गया है कि
जो मंडेन लोग हैं वो ही उनको मिसअंडरस्टूड करते हैं, बाकी तो सबको तो पता ही, जिनको पता है जो भगवान की भक्ति करते हैं उनको तो पता ही है कि हु इज कृष्णा। ठीक है, जैसे भगवान खुद बताते हैं ना कि ये जो इग्नोरेंस है तो उसको कैसे हटाया जाए। भगवान बोलते हैं ना कि तेसाम सततन युक्तानाम भजताम प्रीति पूर्वकम ददामि बुद्धि योगम तम येन मामुपयान्ति ते। ठीक है, तो भगवान बोलते हैं कि अगर आप मेरी पूजा करते हो, मेरी जो सर्व करते हो विथ लव, तो मैं आपको बुद्धि दूंगा कि आप उसकी वजह से मेरे पास आ सकोगे। ठीक है, his different potencies work in a perfect plan of natural sequence, and doing everything by the agency of his different potencies, he remains eternally the supreme independent। ठीक है, तो क्या बताते हैं भगवान की जो भगवान की पोटेंसी काम भी करती है ना, तो वो भी सीक्वेंस में काम करती है। जैसे हमारे पास कोई सीड हो, हमने सीड डाला जमीन में, उसको थोड़ा सा पानी मिल जाए तो फिर वो ग्रो करेगा। ठीक है, ठीक है, ऐसा नहीं तो क्या है, ये सारा कुछ सीक्वेंस में चलता है, और ये नेचर का सीक्वेंस है, वो वैसे ही चलेगा। ठीक है, भगवान को इसमें पर्सनली आने की कोई जरूरत नहीं है। भगवान ने जो अपने डिपार्टमेंट बनाए हुए हैं, जो उनकी उनको जो पोटेंसी दी, यानी उनका जो पावर दिया गया है, उससे सारा कुछ चलता रहता है। लेकिन वो हमें, हमारे लिए वो अप्लाई नहीं होता है। फॉर एग्जाम्पल कि हमें कुछ खाना है, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आज हमें पाव भाजी खाने का मन कर रहा है। ठीक है, तो उसके लिए सबसे पहले तो हमें सारे इंग्रेडिएंट चाहिए जो भी है, फिर काटो, फिर कुक करो, फिर सारे मसाले डालो, तब जाके हमें खाने को मिलता है। लेकिन भगवान के केस में ये ऐसा नहीं है, भगवान ने सोचा और हो गया। ठीक है, वो अगर हम ऐसा हमारे लिए होता तो कुछ कुछ बात ही और होती। ठीक है, कोई किसी को जॉब करने की जरूरत नहीं होती। ठीक है, लेकिन हाँ, जॉब नहीं करनी है तो उसका सॉल्यूशन भी एक ही है कि ये तो सब हमें पता है ना कि ये दुखालय अशाश्वतम, यानी ये जो मटेरियल वर्ल्ड है वो फुल ऑफ मिजरी है। अगर हम ये बर्थ डेट की साइकिल से बाहर निकल के, इफ वी कैन, इफ वी डू द भक्ति, एंड इफ यू आर एबल टू गो बैक टू गॉड हेड कृष्णा, देन ये सब चीजें से छुटकारा मिल जाएगा। बाकी हम आते ही रहेंगे, आते ही रहेंगे, करते ही रहेंगे, करते ही रहेंगे और फंसते ही रहेंगे। बेटर है कि भगवान की भक्ति करें और इस सारी चीजों से हम निकल जाए। ठीक है, फिर आगे क्या बताया, when he descend to the material world by his causeless mercy to different living beings, he does by his own potency। He is not subject to any condition of material mode of nature, and he descend, he is originally। जैसे इसका हमने देखा ना कि अ, सीता माता वाला की एग्जांपल भी समझ लो। ठीक है, यहाँ पर भी सोच लो कि भगवान आते हैं तो पूरे स्पिरिचुअल फॉर्म में ही आते हैं, और उनकी मटेरियल बॉडी नहीं होती है। जैसे एक एक एग्जांपल से समझे अगर, तो किसी कोई चोरी करता है तो पुलिस आएगी, कुछ पुलिस वाले आएंगे, पुलिस वाले उसको पकड़ेंगे, और फिर पकड़ के पुलिस वान में ले जाएंगे, और फिर वो उसको जेल में डालेंगे, तो फिर वहां पे जेल के कपड़े पहनेगा। लेकिन अगर कोई प्राइम मिनिस्टर की बात कर ले, ठीक है, उसको जेल में जाना है, ठीक है, तो उसके पास भी पुलिस वैन बहुत सारी होगी। ठीक है, और उसके अगल बगल में उसकी प्रोटेक्शन के लिए होगी। ठीक है, और वो जेल में जाएगा तो उसके जेल में सबको मिलने जाएगा तो उसको जेल के कपड़े पहनने की जरूरत नहीं है। ठीक है, और उसको कभी भी मन कर लिया तो वो आएगा, कभी भी मन कर लिया तो वहां से निकल जाएगा। ठीक है, ठीक है, लेकिन जो जो कैदी होते हैं ना, उनको ऐसा लगता है कि यार ये आया है और इसके पीछे इतनी सारी पुलिस है, हमारे से भी ज्यादा पुलिस है, तो इसका मतलब है कि इसने बहुत बड़ा क्राइम किया है। लेकिन ये नहीं समझते कि नहीं, जो प्राइम मिनिस्टर होता है उसकी पावर्स अलग होती है। यहाँ पे तो हम सुप्रीम लॉर्ड की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो सुप्रीम लॉर्ड के बारे में सोचना ही नहीं है कि उसके उसको यहाँ पे आ गया तो मटेरियल वर्ल्ड के जो, यानी वो बूढ़े हो गए, उनको भी बीमारियां होगी और वो सारा कुछ होगा। नहीं, उनको ये कुछ भी अप्लाई नहीं होता है। ठीक है, फिर आगे क्या बताया, द मेंटल स्पेक्युलेटर मिसअंडरस्टैंड हिम एज अ सुप्रीम पर्सन, एंड दे कंसिडर हिम impersonal feature as inexplicable Brahman to be all। ठीक है, such
a conception is also product of the conditioned life because they cannot go beyond their own personal capacity. तो जैसे हमने सोचा समझा ना कि जिसका जैसा कैपेसिटी वो, या जैसे हमने सोचा वो चोर वाला एग्जांपल दिया था ना, चोर को ऐसा ही लगता है कि सब लोग चोर ही है, ठीक है। तो ये बताने चाह रहे हैं, ठीक है। फिर आगे क्या है, so therefore, one who consider the Lord on the level of one's limited potency is the only a common man. तो वो भी हमने देखा। Such a man cannot be conceived that the personality of God is always unaffected by modes of material nature, कि उनकी लिमिटेड थिंकिंग की वजह से उनको ऐसा नहीं पता चलता कि लॉर्ड मटेरियल वर्ल्ड से अफेक्टेड नहीं होते हैं, ठीक है। इसका आगे एक एग्जांपल दिया गया है, ही कैन नॉट अंडरस्टैंड दैट द सन इज ऑलवेज अनअफेक्टेड बाय इन्फेक्शियस मैटर, ठीक है। तो जो सूर्य प्रकाश आता है तो सारी चीजों को ड्राई कर देता है, ठीक है। खराब चीज पड़ी हो उसको भी ड्राई करेगा, अच्छी चीज होगी वो भी ड्राई करेगा, लेकिन उसका मतलब ऐसा नहीं, इसका उसको उसके इसका मतलब सूर्य को पर्सनली आके नीचे टच नहीं करना है, उसकी जो एनर्जी है, जो एनर्जी रेज है, ठीक है, उससे ही सारा कुछ हो जाएगा, ठीक है। फिर आगे बताया कि ड्यू टू पुअर फंड ऑफ नॉलेज दे एक्सेप्ट वन साइड ऑफ द पिक्चर वाइल डिसबिलीविंग द अदर। देखो ये कितना अच्छा बताया श्रीला प्रभुपाद ने कि वो जैसे 16,108 रानियों का एग्जाम्पल अगर हम समझे, ठीक है, तो एक टाइम पर वो एक्सेप्ट कर लेंगे कि हाँ भगवान 16 भगवान के पास 16,108 रानियां थी। वैसे ही बात करते हैं ना कि ऐसे कैसे भगवान है, 16,108 रानियां थी, और सब उनको सिर्फ सिर्फ मजे ही लेने थे। लेकिन दूसरी ओर हम अगर ऐसा बोले ना कि जैसे ही वो अपने महल में जाते थे अपने आप को 16,108 फॉर्म में एक्सपांड कर लेते थे, तो फिर वो बिलीव नहीं करेंगे। आधा बिलीव करेंगे, एक साइड का बिलीव कर लेंगे कि हाँ था। इसका ये सारा का सारा रीजन, ये जो हो रहा है उसका मेन रीजन क्या है, तो प्रभुपाद ने जैसे बताया ना कि बिकॉज ऑफ इग्नोरेंस। दिस मीन्स दैट ड्यू टू इग्नोरेंस ओनली दे ऑलवेज थिंक ऑफ लॉर्ड कृष्णा एज लाइक देमसेल्फ। इग्नोरेंस की वजह से ये सारा कुछ हो रहा है। जैसे ही उन उनका कोई डिवोटी के साथ मोमेंटरी जो टाइम अगर उन्होंने स्पेंड कर लिया, या किसी की अज्ञात सुकृति उनको मिल गई, और या कभी भी भगवान का नाम बोल लिया, या अगर उन्होंने टेम्पल में गए और प्रसाद खा लिया, ऐसा कुछ भी हुआ, उनकी भक्ति स्टार्ट हो जाएगी। और थोड़े टाइम में भी अगर थोड़े टाइम पर भी वो करते हैं और जैसे उन्होंने भगवत गीता या भागवतम उठा ली पढ़ने के लिए, देन दैट्स इट, they will able to understand everything and this their ignorance will go away. So this is the only things, like I mean because of full of ignorance they think that Krishna is attached to matter, but actually is the opposite, he is not at all, okay. Okay, that it is. Anyone have any question? Okay then. All right then. See you on Thursday. Probably I won't be taking a class. Must be, I think, Nishant Prabhu, Nam Sankirtan Prabhu. Okay. All right then. Okay then. See Thank you, you on Prabhu. Hare Thursday. Krishna. Nice. Thank you, Mataji. Hare Krishna. हरे कृष्णा प्रभु, Hare Hare हरे Krishna. कृष्णा, Krishna, Prabhuji. Hare Krishna. हरे कृष्णा। Hare Krishna.